नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं नेट, NTA, नेट और JRF के एग्ज़ाम में जो गद्य की विधाएं हैं उनसे जुड़े हुए हिंदी विषय के चुने हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। इसके अंतर्गत कई प्रश्न हैं जिसको हम क्रम से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में उपन्यास का उद्भव मूलतः किसके अनुकरण पर हुआ? तो इसका उत्तर है अंग्रेजी उपन्यास साहित्य के अनुकरण पर उपन्यास का उद्भव हुआ। किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? तो मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं। हिंदी उपन्यास का जनक कौन सा युग रहा है? तो हिंदी उपन्यास का जनक भारतेंदु युग रहा है। और उपन्यास, जैसा कि मित्रों मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगी, उपन्यास जो है ये एक गद्य की विधा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य का जनक माना जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु युग को उपन्यास का जनक माना जाता है। रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास भाग्यवती है। इसमें से इन चारों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उपन्यासों को पहला उपन्यास माना है, लेकिन रचना काल की दृष्टि से जब बात आती है तब भाग्यवती उपन्यास आता है। अगला है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को इन्होंने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। उदयभान चरित किस कृति का दूसरा नाम है? तो रानी केत की कहानी जो इंसान अल्लाह खां द्वारा लिखी हुई है, इसका उदयभान चरित भी दूसरा नाम है। फारसी की तिलस्मे होशरुआ उपन्यास पद्धति पर रचित किस उपन्यासकार के उपन्यास सर्वाधिक चर्चित रहे हैं? देवकीनंदन खत्री का जो चंद्रकांता उपन्यास है, जिस पर कि आप लोगों को पता होगा कि सीरियलें भी बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये तिलस्मी उपन्यास, तिलस्मी प्रकार का, जैसे जासूसी उपन्यास अनेक प्रकार हैं उपन्यासों में से, तो ये तिलस्मी प्रकार का उपन्यास है जो उस समय बहुचर्चित उपन्यास की श्रेणी में रखा जाने वाला है। जासूसी उपन्यासों की नींव किस उपन्यासकार ने डाली है? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है गोपाल राम गहमरी का। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो बंगला के ऐतिहासिक उपन्यास से ये प्रेरणा मिली है। ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन है? तो उसमें है किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी में भाव प्रधान उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? तो इसमें बाबू ब्रजनंदन सहाय का नाम बहुत ही समादृत रूप से लिया जाता है। राम रहीम नामक सुंदर सामाजिक उपन्यास के लेखक राधिका रमण सिंह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है? तो प्रभावती जो है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। बाकी की ये तीन उपन्यास, झांसी की रानी, गढ़कुंडार और कचनार, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। चंद हसीनों के खतूत के लेखक, मित्रों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है? तो पांडे वेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला उपन्यास माना है। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा रचित भाग्यवती ही हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास सिद्ध होता है, क्योंकि इसके विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला है यह परीक्षा गुरु से 5 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। दूसरा है इसकी रचना परीक्षा गुरु से पहले हुई थी। यह औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से खरा उतरता है। अब इसका जो सही विकल्प है, उपर्युक्त तीनों ही कारण सही हैं, क्योंकि यह जो है 5 वर्ष पहले प्रकाशित हो चुका था परीक्षा गुरु से और इसकी रचना पहले हो चुकी थी। औपन्यासिक जो उपन्यास के तत्व हैं, कथानक, वातावरण, भाषा शैली, ये सभी तत्व इस उपन्यास में समाहित हैं। तो इस तरह से इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पर ये तीनों विकल्प जो हैं वो सही माने जाते हैं। इलाचंद जोशी द्वारा रचित जहाज का
पंछी किस कोटि का उपन्यास है? तो ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? मित्रों, अगर याद हो तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था। इसका कारण है, जैसा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था, कि मैं कुछ एक प्रश्न है जो 2 बार रख रही हूँ, बार बार रिपीट करवा रही हूँ। उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जैसे आपका उस प्रश्न पर पढ़े हुए ध्यान आता रहे बार बार। तो अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? तो इसमें वृंदावनलाल वर्मा को मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा कृत नहीं है? तो सीधा साधा रास्ता, ये इनकी रचना नहीं है। बाकी के 3 टेढ़े मेढ़े रास्ते, पतन और चित्रलेखा इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद कृत नहीं है? तितली, सुखदा, सोमना, जयोधे, ये इनकी रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी कथा चंद्रगुप्त मौर्य के युग से संबंधित है, फिर भी यह एक विशुद्ध रूपेण काल्पनिक उपन्यास है। इसकी प्रेरणा अनातोले फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यास थाया से ग्रहण की गई थी। यह उपन्यास वेश्यावृत्ति की समाप्ति पर प्रकाश डालता है। यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यास नहीं माना जा सकता है, यहाँ पर यह वेश्यावृत्ति की समाप्ति पर प्रकाश डालता है। यह कथन इसमें सर्वाधिक सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फ्रायड के दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो जैनेंद्र एक ऐसे उपन्यासकार हैं जो फ्रायड के दर्शन से प्रभावित हैं और इनकी रचनाएं भी प्रभावित हैं फ्रायड के दर्शन से। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सम्राट कहलाता है? मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए हैं। प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वप्रधान उपन्यासकार यशपाल हैं। हिंदी क्षेत्र में आपका बंटी नामक उपन्यास विशेष चर्चित रहा है और इसे एक विशिष्ट उपलब्धि माना जा सकता है। इस उपन्यास में तलाक और पुनर्विवाह पर बड़ा ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। इस उपन्यास के लेखक हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने समाज में जो वैचारिक तालमेल है, उसकी जो विसंगतियां हैं, उसको आपका बंटी नामक उपन्यास में बहुत ही स्पष्टवादिता के साथ स्पष्ट किया है। और यह जो है समाज का बहुत ही कड़वा सत्य है, जिसको उन्होंने उजागर किया है अपने इस उपन्यास के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में फ्रायड के कामसूत्र का नग्न वर्णन किया गया है? वो रेखा नामक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास के लेखक अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस प्रकार आप लोगों के मैंने इस तरह से कुछ प्रश्नों के संकलन प्रस्तुत किए और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को सार्थक सिद्ध होगा। और मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो जरा भी आप लोगों को सहयोगी सिद्ध हो रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में अवश्य मुझे बताइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।